सीताराम नाम महाराज की जय। हाँ, आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज जो गोंद बालेकर जी महाराज कहलाते हैं, उनके प्रवचन रोजाना हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में नाम स्मरण रूपी खेत की तैयारी, कि राम नाम रूपी जो खेत है कैसे उसकी तैयारी की जाए। जब खेत बढ़िया होगा तभी तो बीज डालने से उपज अच्छी होती। तो इस संदर्भ में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। नाम स्मरण रूपी खेत में अच्छी फसल आने के लिए पहले सदाचार की आवश्यकता है, अपना आचरण बढ़िया हो। नाम रूपी खेत की रक्षा के लिए सदाचार बाढ़ जैसा काम करता है, माने रक्षा करता है, इसलिए उसका महत्व बहुत है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि शुद्ध अंतःकरण की, यह काली उपजाऊ भुरभुरी भूमि है। नाम रूपी जमीन से पत्थर, कंकड़, घास आदि निकाल देने चाहिए, अर्थात किसी के बारे में द्वेष, मत्सर आदि भाव मन में ना होने चाहिए। किसी के प्रति बुराई भलाई कुछ नहीं, हृदय एकदम खाली हो। शुद्ध अंतःकरण के बाद नाम स्मरण का बड़ा महत्व है। नाम स्मरण ही इस भूमि में बोया जाने वाला बीज है। जैसे बीज घुना या सड़ा गला नहीं चाहिए, वैसे नाम स्मरण भी घुना या सड़ा गला यानी सकाम ना हो। इसमें भगवान का नाम सड़ता गलता तो नहीं, लेकिन कामना से रहित हो, कोई कामना नहीं। नाम का अगर कुछ चाहिए तो नाम ही चाहिए बस, तो कोई कामना ना हो। उत्तम बीज का मतलब है राम नाम के लिए नाम लेना। इसके पश्चात तीर्थ यात्रा, संतों के आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। ये सब नहर का पानी के समान है। जैसी जैसी हम कथा सुनते हैं संतों के द्वारा, तो राम नाम क्या है, ये पानी ला ला करके उसके महत्व को बताते हैं। तो ये पानी है, इससे फसल अच्छी आने की से सहायता मिलती है। भगवत कृपा का सबसे श्रेष्ठ और महत्व की बात है। भगवत कृपा तो वर्षा के पानी के समान है। नहर के पानी की अपेक्षा वर्षा के पानी का महत्व कुछ और होता है। कहाँ लगाया हुआ पानी और वर्षा का पानी। लेकिन वर्षा होना या ना होना यह हमारे बस की बात तो नहीं कि हम जैसा चाहें तो वर्षा होने लगे। खेत की सिंचाई के लिए पानी किसी तरह नहर, कुआं, तालाब या नदी से लिया जा सकता है, लेकिन वर्षा के पानी के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कोई भी खेत की निगरानी खूब करेगा तो भी वर्षा के अभाव में फसल ना होने की संभावना है। कितना भी खेत की निगरानी करो, बढ़िया बीज पड़ गया है, जमे आया, लेकिन वर्षा नहीं हो रही, तो भले राम नाम के महत्व को हम जान गए हैं, लेकिन राम नाम का प्रभाव क्या है ये किससे मिलता है? संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। इसलिए ये क्या है? वर्षा का पानी। अच्छा, वर्षा के अभाव में फसल नष्ट होने की आशंका रहती। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि नाम स्मरण रूपी खेत की एक विशेषता होती, वह यह है कि इसमें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती। माने मन नहीं लगता भगवान के नाम में, लेकिन निरंतर अगर प्रयास किया जाए तो प्रयास करते करते फिर स्वयं भगवान का नाम उसे अपनी ओर खींचने लगता है, तो चुंबक का काम करता है। इसके कारण यह खेत कृपा की वर्षा खींच लेता है। इसलिए वर्षा के अभाव में खेत में फसल न होने का भय कभी होता ही नहीं। मान लो कि दो किसान हैं, एक ठीक समय पर कर्तव्य के कारण खेत की पूरी तैयारी करने वाला है और दूसरा आलसी है, अर्थात बीज बोने के लिए खेत तैयार न करने वाला है।
अतः जब वर्षा होगी तब जिसने खेत फसल के लिए तैयार रखा है उसकी फसल अच्छी होगी, दूसरे को उसका लाभ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से भगवत कृपा रूपी वर्षा होगी तो उसे उसका लाभ होगा, लेकिन दूसरे को नहीं। माने खेत अच्छा नहीं बना, हमारे आचरण अच्छे नहीं है, इसलिए। तो जो नियम गृहस्थी में काम आता है वही परमार्थ में भी होता है। भगवत कृपा पर समान वर्षा करती है, जिससे जितनी चित्त शुद्धि की होगी, मन जितना हृदय अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, उतनी मात्रा में उसे लाभ प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं होगा। भगवान या संत इस प्रकार समदृष्टि रखते हैं। भगवान निष्पक्ष हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं। हम में पवित्रता शुद्धता आते ही उनकी कृपा अपने आप होती है। हमारा काम है कि हम उनकी कृपा के योग्य बने। संतों के केवल कहने से काम नहीं बनता, हमें काम करना पड़ेगा। यह समझकर हमें प्रत्यक्ष काम स्वयं करना चाहिए। यदि उनमें कोई विषमता दिखाई दे तो इससे यह स्पष्ट होगा कि उसका उद्गम हम ही हैं, माने हमें ही उनमें कमी दिखाई दे रही, या उसका कारण हम हमारे अतिरिक्त कोई नहीं। आता है कि नाम की साधना कैसे करें। नाम की साधना कैसे करें। पत्थर पर बहुत पानी एकदम से डाल दिया जाए तो पत्थर केवल भीगेगा, फिर पानी वह बह जाएगा और पत्थर सूख जाएगा। किंतु वह पानी यदि बूंद बूंद पत्थर के एक ही जगह पर लगातार गिरता रहेगा तो पत्थर में छेद हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, पत्थर में छेद हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद पत्थर टूट भी जाएगा। उसी तरह से किसी समय बहुत साधना करने के बजाय यदि अल्प मात्रा में क्यों ना हो, पर नित्य रूप से हो, रोजाना हो, और निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नाम स्मरण करने की साधना की जाएगी तो परिणाम उसका अधिक होगा। चक्की में 2 पाटे होते हैं, उनमें से एक स्थिर रहता है, दूसरा घूमता है, तो अनाज पिस जाता है, आटा बाहर आता है। लेकिन यदि दोनों पाटे घूमते रहेंगे तो अनाज पिस नहीं सकता, है ना, पिस नहीं सकता, व्यर्थ परिश्रम होगा। आदमी के 2 पाटे हैं, मन और शरीर। उनमें से मन स्थायी है और शरीर घूमने वाला है। मन को भगवान के प्रति स्थिर किया जाए और शरीर से गृहस्थी के काम किए जाएं। नसीब की सीमा या संबंध शरीर तक होता है। नसीब प्रारब्ध रूपी खूंटा शरीर रूपी पाटे में बैठ कर के उसे घुमाता है। मन रूपी पाटा स्थिर रहता है। देह को प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए और मन को नाम स्मरण में विलीन किया जाए। माने प्रारब्ध के कारण कभी हानि, कभी लाभ, कभी कष्ट, ये तो कभी सुख आता है, तो इसमें तो छोड़ो, ये तो आएगा ही क्योंकि प्रारब्ध है। लेकिन मन को तो भगवान में लगाया जा सकता है। मन रूपी पाटा स्थिर रहता है। देह को प्रारब्ध पर छोड़ दो। यह साधना कोई खास व्यक्ति ही कर पाएगा ऐसी बात नहीं है। साधना तो कोई भी कर सकता है। गरीब को गरीबी का दुख होता है, इसलिए साधना नहीं कर पाता। धनवान को अपने धन का अहंकार और लोभ होता है, इसलिए साधना करने में समय नहीं है। विद्वान को विद्वता का घमंड होता है, इसलिए अनाड़ी को साधना कैसे की जाए यह समझता नहीं, इसलिए साधना नहीं हो पाती। संकित मन में कितनी भी साधना की, कितना भी नाम स्मरण किया जाए, वह संतोष नहीं होगा। माने जीवन में पहले ही से शंका भरी हुई है कि पता नहीं हम भगवान का नाम लेते हैं, भले वेदों ने
या संत कह रहे हैं सब कुछ करने में सामर्थ्य, और शंका है हमारे हृदय में, क्योंकि विश्वास ही पहले भक्ति की नींव है। बिन विश्वास भगत नहीं। तो विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, तब फिर हमें क्या होगा, संतोष रहता है। नीत धर्म का आचरण, देखो ऐसा कितनी बड़ी बात लिखी। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस जाति में हैं, उसका जो आचरण है वो हमें पहले करना है, उसका आचरण, क्योंकि वो शास्त्रों में हमारे लिए वर्णित है। तो शास्त्र के अनुकूल हमें पहले चलना है, और फिर इसके बाद अपने हृदय की शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहले जीवन में जो हम हैं, जहाँ हैं, उस स्थिति में रह कर के जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा धर्म है, उसका पहले पालन करो, फिर भगवान का नाम स्मरण भगवान के भरोसे करो, तो साधक अंत तक पहुंच जाता है। हमारा पहली पैराग्राफ बिगड़ा है, हम अपने आप को बड़ा भगत मानते हैं, हम ऐसे नहीं, हम इतना भजन करते हैं, हम ऐसा मनी अभिमान, ये हमको ले डूबता। तो साधक अंत तक पहुंच जाएगा, अंत तक पहुंचेगा तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। घर पहुंचने पर चिट्ठी लिखो, कहने का मतलब भी यही होता है। गृहस्थी चलाते समय बुरे विचार मन में आते हैं, उसी तरह परमार्थ साधना करते समय यदि बुरे विचार मन में आते हों तो नाम स्मरण करो। सरकार भी कहते थे, मन में काम आवे जल्दी जल्दी सीताराम सीताराम कहा, क्रोध आवे सीताराम का, वो भाग जाए सरकार। तो नाम ही एक ऐसा है, ऐसा करने पर बुरे विचार नहीं बढ़ेंगे। दृढ़ता से नाम स्मरण करते रहो। जहाँ कर्तव्य जागृति है और भगवान की स्मृति है, वहाँ समाधान की प्राप्ति होगी ही। भगवान मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा निरंतर कहने से भगवंत प्रकट होते रहेंगे, और हम पर जो अहमता का जो बोध है वह भी कम होता जाएगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं प्रभु अब आपका हूँ, कैसा भी हूँ, अच्छा बुरा हूँ, पर हूँ तो आपका, अब आप ही कृपा कर, तो कृपा कर देते। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।